हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितेश शर्मा ब्लॉग्स। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन को लेकर के। साथियों की जैसा सभी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और जो हमारे डीबी की जो प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कि जो 11 मार्च है उससे आपके जो दस्तावेज सत्यापन है वो चालू होने जा रहे हैं। अब जो इसका फर्स्ट चरण चालू होने वाला है वो 11 मार्च से 14 मार्च तक चलेगा। जब पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आगे होने वाले दस्तावेज सत्यापन जिनके भी है उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि भाई किस प्रकार से हमको जो है हमारे वो दोनों सेट बनाने हैं और डॉक्यूमेंट्स को किस हिसाब से हमको जमाना है। अब साथियों, जो भी तमाम नोटिफिकेशन इनके द्वारा जारी किए गए हैं उसके हिसाब से मैं आपको एक सटीक जानकारी देने का यहाँ पर प्रयास करूँगा कि आपको किस हिसाब से अपने दोनों सेट बनाने हैं और क्या क्या अंतिम रूप से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन कौन से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और दोनों सेट बनेंगे वो किस हिसाब से बनेंगे हैं। अब जो सबसे पहले बात आती है वो बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स को नथिबद्ध करने मतलब डॉक्यूमेंट्स को एक जगह करने की जो बात बताई गई है उसमें क्या है कि साथियों, जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का जो क्रम है वो चेक लिस्ट से थोड़ा अलग है। तो आपको अभी के लिए यही करना है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा रहे हो उन पर आपको या तो पिंचिंग नहीं ठोकनी है या और किसी भी तरीके से उनको बांधना नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे डीबी के लिए तो आपको वहीं पर बता दिया जाएगा कि भाई इनको किस हिसाब से सेट करने हैं। तो आपको अभी डॉक्यूमेंट्स सारे खुले ही रखने हैं, बस उनको एक जगह कर लेने हैं। अब साथियों, मैं आगे की आपको पूरी जानकारी जो भी इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसी के आधार पर दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक तो अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और अपना जो एडमिट कार्ड और अपनी ओरिजिनल फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम लगाई थी वो फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। ये आपको सबसे ऊपर रखनी है। एक तो आधार कार्ड हो गया ओरिजिनल और एक आपका एडमिट कार्ड हो गया और फोटो हो गया, क्योंकि साथियों जैसे ही आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक किया जाएगा वो आपकी एक आईडी यानी कि आधार कार्ड हो सकता है कि एडमिट कार्ड को भी चेक कर ले, इसके द्वारा आपकी एंट्री की जाएगी। मतलब आपका बायोमेट्रिक का जो कार्य है वो इस तरीके से पूर्ण किया जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर इन चीज़ों को रखना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो। अब साथियों, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपको अभी भी कोई भी पिंचिंग या कुछ भी ऐसा ठोक करके आपको डॉक्यूमेंट्स को एक जगह नहीं करना है। सिर्फ आपको खुले कागज़ के 2 सेट बना लेने हैं। उसमें मैं आपको सबसे पहले जो ओरिजिनल वाला सेट है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था 4th ग्रेड का वो आपको निकलवा लेना है और उसके 2 सेट निकलवा लेने हैं। साथियों, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उन सबके 2-2 सेट लगेंगे, तो आपको सबकी फ़ोटोकॉपी करा के तैयार रखनी है कि आपको आगे बाद में परेशानी ना आए। इस कड़ी में जो आपका सबसे पहला हो गया वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में साथियों जो अगला डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, स्क्रूटनी फॉर्म में आपको विशेष ध्यान रखना है कि फ़ीस की रिसिप्ट जरूर होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको 2 कॉपी स्क्रूटनी फॉर्म की अपने साथ रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में साथियों हमको जो हमारे ओरिजिनल सेट में जो लगाने हैं वो 10वीं की मार्कशीट लगानी है, क्योंकि 4th ग्रेड के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो 10वीं मांगी गई थी। तो आपकी जो भी डीओबी और जो भी जानकारी है वो चेक की जाएगी, वो आपकी 10वीं की अंक तालिका के हिसाब से की जाएगी। तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है और इस मार्कशीट की आपको ये फ़ोटोकॉपी लगानी है। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अलग रखने हैं। इसके बाद में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी क्वालिफिकेशन लगाई थी, जैसे 10th के बाद में हमको 12th की लगानी है, उसके बाद में अगर हमने ग्रेजुएशन की लगाई थी तो हमको ग्रेजुएशन की 3 मार्कशीट, अगर आपके सेमेस्टर चलते थे जैसे कोई बीटेक हो गया तो उसकी जो पूरी मार्कशीट थी वो लगानी है। और उसके बाद में जो आपको डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लगाना है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो आपको ज़रूर लगानी है। मतलब साथियों, जो भी आपका पहला सेट है इसमें आपको अपने जो ओरिजिनल मार्कशीट है उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। 10th हो गई, 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई और उसकी जो डिग्री हो गई उसका सर्टिफिकेट। इसके बाद साथियों आपका अगला डॉक्यूमेंट्स आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। जो भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। आपको इन सब की 2-2 फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है
और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अलग रखने हैं, ताकि कई डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, उनके चक्कर में आपके कोई डॉक्यूमेंट्स खो ना जाए। इस वजह से आपको जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो एक साइड रखने हैं। बस आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। अभी मूल निवास के बाद में आगे आता है साथियों आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे ओबीसी वर्ग के लिए ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस का और एससी एसटी के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो, अगर आप विधवा कैटेगरी में आते हो, परित्यक्ता वाली कैटेगरी में आते हो और स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में आते हो या फिर कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हो, तो आपको उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। इसके बाद में जो हमारे अगले डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनमें जो हमने 2 राजपत्रित अधिकारियों की जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए थे वो लगाने हैं। अब साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देने बात है कि जो आपका जो ये ओरिजिनल सेट की जो बातें मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको जो दोनों राजपत्रित अधिकारी वाले जो चरित्र प्रमाण पत्र थे ये लगाने हैं और इनकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, क्योंकि जो एक और सेट बनेगा उसमें आपको फ़ोटोकॉपी लगा देनी है, यहाँ पर ये ओरिजिनल लगेंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो आता है हमारा जो अंतिम शिक्षण संस्थान का जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जहाँ से भी आपने अपनी जो लास्ट पढ़ाई की थी उसके द्वारा जो आपने बनवाया था अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। अब साथियों मेन बात यहीं पर आती है, क्योंकि मेरे कई साथी थे जिन्होंने पिछली कई बार डीबी करवाया, तो ये देखा गया कि जो वो अपना ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र है वो वहीं पर दे करके आ गए। उन्होंने सोचा कि ये इसी को रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। जो ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके पास रहता है, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है और दोनों सेट में आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसके बाद फ्रेंड्स जो आता है वो आता है आपका हस्तलिखित वाला। जो हस्तलिखित का फॉर्मेट था, जो अपन ने स्क्रूटनी फॉर्म भरने के टाइम अपलोड किया था, आपको उसी को लगाना है। सेट में आपको ओरिजिनल लगा देना है और दूसरे सेट में आपको या तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है या आपने डायरेक्ट भरा था तो आपको वो लगा देना है। हस्तलिखित के बाद में साथियों जो दहेज संबंधी प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। अब साथियों ध्यान देने योग्य बात जो यहाँ पर आती है वो दहेज संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर के आती है, क्योंकि जो साथियों दहेज संबंधी जो प्रमाण पत्र था ये हमने स्टाम्प पर बनवाया था। तो आपका जो ओरिजिनल सेट है उसमें आपको स्टाम्प पर जो हमने ओरिजिनल बनवाया था वो लगाना है, और जो एक और दूसरा सेट बनेगा उसमें आपको इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसके बाद में साथियों जो नोटिफिकेशन में दिया गया था वो विवाह प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया था कि भाई जिनका विवाह हो चुका है उनको उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगाना है। इसके बाद में साथियों अगला जो डॉक्यूमेंट है वो संतान संबंधी प्रमाण पत्र आता है। साथियों जो संतान संबंधी प्रमाण पत्र था ये सामान्य कागज़ पर था, लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात ये थी कि उस पर राजपत्रित अधिकारी के आपको साइन करवाने हैं। आपको ओरिजिनल सेट में जो संतान संबंधी प्रमाण पत्र जो हमने अपलोड किया था स्क्रूटनी फोरम के टाइम वो लगाना है, और दूसरे सेट में आपको इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। अब इसके बाद में साथियों अगला आता है सामान्य घोषणा पत्र। अब साथियों जो ये कूट रचित वाला था ये भी हमने स्टाम्प पर बनवाया था, तो आपको जो ओरिजिनल सेट लगेगा उसमें आपको ये सामान्य घोषणा पत्र लगाना है, और इसके अलावा जो दूसरा सेट बनेगा उसमें आपको इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। अब साथियों जो अगले डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें चेक लिस्ट में थोड़ा उनका क्रम अलग है, और ऊपर जो नथिबद्ध करने का जो नोटिफिकेशन था पेज था उसमें क्रम अलग है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि भाई आपको अभी भी कोई भी पिंचिंग ठोकनी नहीं है या कोई भी अदर तरीके से उनको आपको एक जगह नहीं करना है। बस आपको खुले पेज के आपको सेट बना लेने हैं, और आप जब वहाँ पर डीबी करवाने के लिए जाओगे तो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा इनको एक जगह करने के लिए, और वहाँ पर आपको जो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएगी जिसके हिसाब से आप इनको एक जगह कर पाओगे। साथियों सामान्य घोषणा पत्र के बाद में हमारा जो विकल्प पत्र था, जो नॉन टीएसपी टीएसपी वाला जो विकल्प पत्र था, वो उसकी 2 कॉपी लेके जानी है, जो एक तो ओरिजिनल सेट में लग जाएगी और एक जो दूसरा सेट बनेगा उसमें लग जाएगी। इसी क्रम में साथियों एक एनओसी वाला आता है कि जो ऑलरेडी किसी भी सरकारी सेवा में जो अभी कार्यरत है उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से जो एनओसी ली होगी वो भी आपको साथ में 2 पेज लेके जाने हैं, वो भी आपके मर्ज होंगे इसमें, तो आपको एनओसी का ज़रूर ध्यान रखना है। अब साथियों जो एनओसी के बाद में अगला आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका संविधान संबंधी प्रमाण पत्र।
आपको संविधान संबंधी जो प्रमाण पत्र था उसकी भी आपको 2 कॉपी लेके जानी है। एक तो आपको ओरिजिनल सेट के लिए और एक दूसरे सेट के लिए। संविधान संबंधी प्रमाण पत्र के बाद में जो अगला आपका डॉक्यूमेंट आता है वो आता है वचनबद्ध प्रमाण पत्र। इसकी भी आपको एक तो ओरिजिनल कॉपी थी वो लगानी है और एक इसकी जो फोटोकॉपी है वो दूसरे सेट में लग जाएगी। अब साथियों जो आपका अंतिम डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आधार कार्ड। साथियों जो आपको आधार कार्ड की जो ये कॉपी लेके जानी है या आपको साइड से निकलवानी है, क्योंकि ये है QR कोड वाली कॉपी आपको लेकर के जानी है। जब आप साइड से ये कॉपी निकलवाओगे तो आप देखोगे कि जो आधार कार्ड है उसके साइड में आपको एक QR कोड दिया हुआ है। तो आपको जो ये QR कोड वाला आधार कार्ड है ये आपको लेकर के जाना है। अब साथियों जो आपके तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और आपको इसी क्रम में इन खुले सेट आपको अभी इनके बना लेने हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि और उनके द्वारा बता दिया जाएगा कि भाई किस क्रम से इनको आपको जमाने हैं, तो आप वहाँ पर इनको सेट कर लीजिएगा। अभी आपको इनके जो दोनों खुले सेट है वो लेकर के जाने हैं। जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको आपको अलग रखने हैं ताकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में कहीं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो ना जाए। अब साथियों एक जो चेकलिस्ट वाला पेज आया था उसमें से आपको जो अभ्यर्थी स्वयं भरकर प्रस्तुत करे, आप देखेंगे कि जो चेक लिस्ट वाला पेज है उसमें आपको एक पेज दिया हुआ है कि भाई अभ्यर्थी स्वयं भरकर प्रस्तुत करे, और आपको एक पेज जो अभ्यर्थी स्वयं भरकर प्रस्तुत करे वो निकलवा के ले जाना है। उसकी 2 कॉपी आपको लेके जानी है। वैसे संभावना है कि आपको वहीं पर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको निकलवा के ले जाना है। उसमें आपको कुछ नहीं भरना, उसमें आपको बस ये भरना है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो हाँ या ना में उसका जवाब देना है। और जो उनकी जारी करने की तिथि है जो हमने स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम भरी थी वो आपको भरनी है। इस प्रकार से साथियों आपकी जो 4th ग्रेड की जो DB की प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से आपकी संपन्न होने वाली है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप कट ऑफ के दायरे में पूर्ण तरीके से आ रहे हो तो आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।